हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर और उस पर सर्वे करने की बात कही जा रही है। अगर इस्लाम की बात कही जाए तो इस्लाम में अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करना ये सबसे बड़ा शिर्क कहलाता है। ये तो थी मुसलमानों की बात, लेकिन अजमेर शरीफ में पूरी दुनिया से लोग आते हैं और हर मजहब के लोग आते हैं। तो क्या हमारे हिंदू भाई बहन की इबादत का और उनकी फीलिंग्स का भी मोदी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता? जबकि इस बात से मुसलमान तो नाराज हैं, हमारे हिंदू भाई बहन भी हमारे मोदी सरकार की गंदी राजनीति को अच्छी तरीके से समझते हैं। अजमेर के खादिम साहब ने अजमेर दरगाह पर लिखी हुई किताब को खोल डाला है और जैसा कि आप और हम संभल के हालातों को भी जानते हैं, वहाँ की मस्जिद के बारे में भी उन्होंने इसमें खुलासा किया है। ये बात सही है, जो हमारे देश की धरोहर है, जो हमारे देश की संपत्ति है, उसको आप ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? हमारी मांग थी कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर घोषित किया जाए और दरगाह का किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन है तो उसको रद्द किया जाए और उसका सर्वे एएसआई के माध्यम से किया जाए। वहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार दिया जाए और साथ ही साथ आज जब सुनवाई शुरू हुई तो उस दौरान जो जो हमने पटिशन में अपनी बातें रखी, उन सभी बातों को माननीय अदालत ने गंभीरता से सुना और हमसे भी बहुत कुछ सवाल किए गए कि आप क्यों आपने याचिका पेश लगाई तो इतना समय लेट क्यों हो गए। उन सब का जवाब हमने दिया और आपने जो केस फाइल किया किस आधार पे किया वो भी माननीय अदालत को हमने समझाया, हमारे वकीलों ने समझाया। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? सही बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। का आदेश हुआ है और अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो। रजा एकेडमी और अजमेर दरगाह के खादिम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। क्या कहना है इनका, यहाँ पर आप सुन सकते हैं। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है। जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी। जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे और उसमें 8 हिंदूज रहे। किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज थे मराठे।
किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के जमाने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिसकोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मजार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहां झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। तो जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है, तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। साबिल बाग की दरगाह ले ले, करियर रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झंडा है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम है, पानी है जो जमीन से फूटता है पानी। तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है। ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई। 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में। आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं, जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए, क्या नाम था, चंद्रचूड़, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को, उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आए दिन की ये चीजें होंगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हार्मनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में होता है। कम्युनल हार्मनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी की कॉन्स्टिट्यूशन कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देखते हो। हमारी 2 देगों में जो अकबर आजम और जहांगीर की देग है, वहाँ मीठा ज्यादा बढ़ता है, प्याज लहसन भी यूज नहीं होते हैं। और इन्होंने जो है गवर्नमेंट पार्टीज को नोटिफिकेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जबकि ASI का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है। और तीनों विंग जो है गवर्नमेंट के हैं। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 इनेक्ट हुआ। 1950 में 1949 में जस्टिस गुलाम हसन जो सिटिंग जज थे, उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उस इंक्वायरी के आधार पर ये आया। 2002 में JPC फॉर औकाफ बना, जिसमें संघप्रिय गौतम चेयरमैन थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसको कि मैं अटेंड करके आया था। उस वक्त भी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी था, कि मेरे साहब प्रेसिडेंट थे, कलीमुद्दीन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे, आजम मौलवी साहब हमारे ये नायब सदर रहे अंजुमन के। उस वक्त भी हम बहस करके आए थे। JPC की फाइंडिंग्स में कहीं नहीं है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। एक आदमी कहीं से उठ के आता है, पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है। जैसा कि संभल में हुआ, 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर। बिल्कुल सही बात है। कमीशन अपॉइंट, शाम को कमिश्नर आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हैं। इस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती हैं। भाई हम नहीं चाहते कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। और एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस्लाम का बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक सब में बड़ा मरकज है। और देखिए इन्होंने नोटिस दिए, सब में पहले स्टेक होल्डर्स दरगाह के हेडरी खादिम थे, जो कि गद्दी नशीन है वाकई में, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकी सारी है। हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हर के खिदमत करके मखदूम शुद, जारू कच कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं। आस्ताने अक़दस को हम खोलते बंद करते हैं, चाबियां सदियों से हमारे पास है। जायरीन को सिर्फ हम ज़ियारत कर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन हम कराते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो। मुगल बादशाहों ने हमें फरामीन दिए, जागीर दी, दुआ हम करते हैं। 365 डेज 24/7 साल के 65 दिन 24 घंटे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है। तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई। यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब हो, मिल्लत के हो। और बुली खुसूसी एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो, कभी आप कहते हो कि कपड़ों से बचा लो,
कभी कहते हो बटोगे तो कटेगे। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जलील लेती है? प्राइम मिनिस्टर हम सब के 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ है भाई। सही बात। ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी सीए लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले जाते हो, वक्त हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो। ये कौन सी बातें? और हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया। हमारी जमीनों पे 250 के करीब गवर्नमेंट इदारे तो दिल्ली में वक्त की जमीनों पे है। और जहाँ तक बदायूं की जामा मस्जिद की बात है, इस मस्जिद को लेकर 3 तारीख को बताया जाएगा कि ये जो केस है इसको कोर्ट एंटरटेन करेगा या नहीं। आप लोग क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सारे सबूत रखने के बाद भी क्या आपको लगता है कि हमारी मोदी सरकार इस बात को मानेगी? क्योंकि अपने देश से मोहब्बत करने वाला नेता कभी अपने देश को नुकसान पहुंचाने की ना सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ये सिर्फ दरगाह नहीं है, यहाँ पर जितने भी हर मजहब के लोग आते हैं, ये उस बात की मिसाल है कि हमारे भारत में एक दूसरे की मजहब की बहुत ही इज्जत की जाती है और बहुत ही प्यार मोहब्बत से हम एक साथ रहते हैं। खासतौर से मौलाना साहब ने अच्छी बात बताई कि दरगाह में जो भी कुछ बनता है सिर्फ मीठा ही बनता है और वेजिटेबल ही होता है। ये सब हर मजहब के लोगों के बारे में सोच कर ही रखा जाता है ना, कि किसी का ईमान खराब ना हो जाए। तो ये तो हमारी इंडियन मोदी सरकार को होना चाहिए ना, कि ऐसे मुद्दों पर सुनवाई की ना जाए जिससे हिंदू और मुसलमानों में दंगे फैलने का खतरा रहे। क्योंकि जो हमारे भारत की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना, ये तो भारत की जड़ को खत्म करना हो गया ना। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।